हिमालय से ऊंचा हमारा हौसला, चट्टानों से भी मजबूत हमारे इरादे, दुनिया माने हमारा लोहा, हम हैं भारत के पहाड़ी योद्धा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन भारतीय रणबांकुरों की जिनका लोहा दुनिया मानती है। अब तो दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करने लगे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी संघर्ष के बीच चीन से आई रिपोर्ट में भारतीय सेना की तारीफ की गई है। इस रिपोर्ट में भारतीय सेना को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्वत योद्धा बताया गया है। इस तरह दुश्मन चीन भी मानता है कि समूचे विश्व में अगर पहाड़ों के युद्ध में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह है भारतीय सेना। इस रिपोर्ट में माना गया है कि हर हालात में खुद को ढाल लेने वाले भारतीय जवान इतने कुशल हैं कि कैसे भी दुर्गम पहाड़ हों या फिर कैसी भी ऊंची चोटियां, यहाँ पर इनका मुकाबला मुश्किल है। चीनी सैन्य विशेषज्ञ भारतीय सेना के पहाड़ी योद्धाओं को दुनिया में बेजोड़ बता रहे हैं। सार्वजनिक रूप से चीनी सेना के विशेषज्ञों द्वारा भारतीय सेना की तारीफ पहली बार सुनने को मिली है। खासतौर से चीन जैसे घमंडी देश से ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। लेकिन दुश्मन अगर तारीफ कर रहा हो तो कुछ तो बात जरूर है। चीन के सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास पठार और पर्वतीय क्षेत्रों के बेहतर ज्ञान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी सैन्य दल है, जो तिब्बत सीमा के साथ अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में सटीक और सर्वश्रेष्ठ हथियारों से लैस है। इन इलाकों में भारतीय सेना की ताकत अमेरिका, रूस या किसी अन्य यूरोपीय शक्ति के मुकाबले कहीं अधिक है। चीनी विशेषज्ञों के मुताबिक 12 डिवीजन वाली भारतीय पर्वत सेना 2 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत सेना है। 1970 के दशक में भारतीय सेना ने पर्वतीय सैनिकों की संख्या में इजाफा किया। भारतीय सेना ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ एक पहाड़ी युद्धक वाहिनी बनाने की योजना बनाई। चीनी विशेषज्ञ बताते हैं कि पर्वतारोहण भारतीय सेना के हर सैनिक के लिए अनिवार्य गुण है। इसका मतलब है कि भारतीय पर्वतीय सेना का प्रत्येक सैनिक इसमें माहिर है। भारत ने इस काम के लिए निजी क्षेत्र से बड़ी संख्या में पेशेवर पर्वतारोहियों की भर्ती की है। यह विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भी भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ है। भारत ने इस इलाके में ऊंचाई पर सैकड़ों चौकियां बनाई है और फिलहाल यहाँ 6 से 7 हजार भारतीय जवान तैनात हैं। यह जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं, जो पहाड़ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मददगार साबित होते हैं। भारत सरकार ने भी अपने पहाड़ी योद्धाओं को हर मुश्किल से लड़ने के काबिल बनाने के लिए भारी खर्च किया है। इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से M777 हॉवित्जर तोप और चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक उपकरण मुहैया कराए गए हैं। हॉवित्जर तोप दुनिया की सबसे हल्की और खतरनाक तोप है, जो पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा चिनूक भी इन भारतीय पहाड़ी योद्धाओं की बड़ी ताकत है, जो तोपों सहित भारी हथियारों को ले जाने में सक्षम है और बेहद कठिन हालात में भी उड़ान भर सकता है। चीन से तनातनी के बीच भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर 20 से ज्यादा चोटियों पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, चीनी सेना द्वारा इन चोटियों पर कब्जे की कई कोशिश भी नाकाम कर दी गई। भारतीय पहाड़ी योद्धाओं का जिक्र हो और SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है। इन दिनों इस सैन्य दल की बहादुरी की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इसने नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के मंसूबों को नाकाम कर दिया। यह भारतीय खुफिया फोर्स है, जो सीधे कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से नियंत्रित होती है। 1962 की जंग के बाद इसका गठन किया गया था, जिसमें भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को शामिल किया जाता है। इस सैन्य दल को मूल रूप से चीन के साथ फ्रंट पर लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में इन जवानों का कोई सानी नहीं, यह मानो इन्हीं पहाड़ों में जीने के आदी हों। यह तिब्बती जवान भारतीय पहाड़ी योद्धाओं में से एक हैं, जो ऐसे इलाकों में दुश्मन को बच निकलने का कोई मौका नहीं देते। SFF के जवानों ने 1999 में कारगिल युद्ध समेत कई अहम ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। हमारे जवानों को शेर जैसा बनाने में उनको दिए जाने वाला प्रशिक्षण काफी अहम होता है। इसका सारा श्रेय हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल को जाता है, जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है। यह भारतीय सेना का एक प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रतिष्ठान है, जहां इन जवानों को फौलादी बनाया जाता है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध युद्ध अकादमियों में से एक है। यहाँ सेना, अर्धसैनिक बल के अलावा मित्र राष्ट्रों के जवान और अफसर भी प्रशिक्षण के लिए आते हैं। जवानों को पहाड़ी युद्ध कौशल में पारंगत बनाने और शिखर पर चुनौतियों का सामना करने लायक बनाया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण पाए जवान दुनिया में कहीं भी किसी भी हालात में अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं।
प्रशिक्षण स्कूल के बेस कैंप से करीब 4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर प्रशिक्षण देकर उन्हें दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के लिए तैयार किया जाता है। यही वजह है कि तमाम रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर भारत चीन युद्ध होता है तो हिमालय रेंज में भारतीय सेना चीन पर हावी होगी।